नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में नजर डालेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे रविवार को हुई एक बड़ी घटना के साथ में। दरअसल रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले की खबर सामने आई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपी की पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इस घटना से कोई बड़ा संदेश देना चाहता था। पुलिस अधिकारियों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, सभी मौके पर दौड़ पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरी घटना की जानकारी ली है। पुलिस की गिरफ्त में आया अहमद मुर्तजा अब्बासी IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने की है और वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 से वो गोरखपुर आकर रहने लगा। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि शनिवार को ही वो घर से निकला था। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार और गोरखनाथ थाने की तरफ लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेला था या फिर उसके साथ कोई और व्यक्ति आया था। अगर कोई मददगार था तो वो कौन था। गोरखपुर पुलिस के साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस और ATS की टीमें सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित आरोपी के घर पर पहुंच गईं। आरोपी के परिजनों से एक-एक करके पूछताछ की जा रही है। पूछताछ आरोपी के घर के पास स्थित एक निजी अस्पताल में चल रही है। ATS की टीम घटनास्थल पर मिले बैग से बरामद लैपटॉप की गहनता से छानबीन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये हमला किया गया उसके पीछे मकसद क्या था। फिलहाल ATS भी पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। 2 हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, गोपाल गौड़ और अनिल पासवान। दोनों को चूंकि बगल में ही मंदिर का अस्पताल है, उसको तत्काल वहां पे उपस्थित पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनका फर्स्ट एड हो जाता है। वहां डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया। काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, उसको उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट दी, जिससे वो स्टेबल हुए और स्टेबल होने के बाद उनको BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां उनके अग्रिम इलाज चल रही है। जो ये व्यक्ति है, गिरफ्तारी के दौरान इसको भी इंजरी आ गई है। योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही बुलडोजर काम पर लग गया है। लगातार जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। वहीं अब गोरखपुर में पिछले साल एक होटल में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह पर योगी सरकार ने एक बार फिर शिकंजा कस दिया है। योगी सरकार का बुलडोजर आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के लखनऊ के 3 मंजिला मकान पर चला है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के चुनहट इलाके में बने इस मकान का नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA से पास नहीं करवाया था। बता दें कि आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह इस वक्त जेल में बंद है और उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। लखनऊ के चुनहट इलाके में करीब 900 स्क्वायर फीट में बने 3 मंजिला मकान की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि उस घर में कुछ किराएदार भी रह रहे थे। मनीष गुप्ता हत्याकांड में CBI इंस्पेक्टर समेत सभी 6 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। योगी सरकार ने मृतक मनीष की पत्नी को KDA में नौकरी भी दी थी। मनीष गुप्ता हत्याकांड में CBI ने 7 जनवरी को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। वहीं संभल से फूड पॉइजनिंग की खबर सामने आ रही है। दरअसल कुट्टू के आटे से बनी कचौड़ी खाने से 14 लोग बीमार पड़ गए थे। तो कुट्टू के आटे से बनी कचौड़ी खाने से 2 परिवारों के 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। मामला धनारी कस्बे का है, जहां बस स्टैंड के पास स्थित दुकान से खरीदे गए कुट्टू के आटे से बनी कचौड़ी खाने से 2 परिवारों के 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। SDM ने खाद्य निरीक्षक को मौके पर भेजा और जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मेरे अस्पताल में 8 लोग अभी आए थे, जिनका मैं प्राथमिक उपचार वगैरह कर रहा हूँ। उनके प्राथमिक उपचार में मैंने ये पाया कि उनको फूड पॉइज़निंग हुई थी और उनका, जैसे मैंने जानकारी उनसे की तो बताया कि उन्होंने कल रात को कूटू के आटे का प्रयोग किया था खाने में और पपीता वगैरह लिया था और भी कुछ चीज़ें उन्होंने खाने पीने में ली, जिससे उनको फूड पॉइज़निंग हुई। फूड पॉइज़निंग होने के बाद उनको जो दिक्कत परेशानी हुई, उसके बाद उनको उल्टियाँ वगैरह हुई, तो एम्बुलेंस 108 के माध्यम से मेरे आए हैं 8 लोग, जिनका मैं उचित और उनका बढ़िया तरह से जो भी हो सकता है मैं उपचार दे रहा हूँ। कूटू के आटे की पूड़ियाँ खाई थी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर आ रहे कूटू हैं। का आटा कहाँ से खरीदा था आपने? दुकान से। शामली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कुट्टू का आटा खाने की वजह से 8 लोग बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि 2 की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शामली में भी कुट्टू का आटा खाने से 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला शामली जिले के कस्बा थाना भवन का है। पीड़ित कृष्णपाल ने बताया कि नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान कुट्टू का आटा खाने से मोहल्ले के 8 लोगों की हालत बिगड़ गई थी। आनन फानन में परिजनों ने निजी चिकित्सक को बुलाया और घर पर ही 6 मरीजों का इलाज किया गया। वहीं 2 मरीजों की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना भवन क्षेत्र के 6-7 लोगों की माइल्ड फूड पॉइजनिंग की न्यूज़ आज संज्ञान में आई थी। वहां तत्काल एसडीएम और सीओ को भेजा गया, फूड इंस्पेक्टर को भेजा गया और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंची। बढ़ती महंगाई को लेकर विरोधी बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का महंगाई को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो सरकार गरीबों के घर फ्री राशन पहुंचाने का भी काम कर रही है। बता दें कि योगेंद्र उपाध्याय फिरोजाबाद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का महंगा होना इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करता है और सरकार इस पर अंकुश लगा रही है। सरकार महंगाई को लेकर चिंतित भी है और इस पर काम भी कर रही है। पेट्रोल की और डीजल की जहाँ तक महंगाई है वो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट संबंधित है, तो उसमें जैसे भी होगा अंकुश हिंदुस्तान के अंदर अंकुश लगा रहे हैं। ये केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित भी और काम भी कर रही है। और बाकी महंगाई एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए ये बिल्कुल निश्चिंत रहे। सरकार अगर महंगाई भी बढ़ी है तो गरीबों के यहाँ उसने अनाज मुफ्त। वहीं संभल पहुंचने पर यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संभल पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलाबो देवी ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा किया। बता दें कि चंदौसी विधानसभा से विधायक गुलाबो देवी को यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगी। हमारी पार्टी की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनके प्रखर नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है, उनकी कर्तव्य परायणता का परिणाम है। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है। लगातार पुलिस बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला संभल का है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश सालिम घायल हो गया, जबकि एक गौ तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें कि असमोली थाना इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश सालिम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है।
आज जो है थाना असमौली द्वारा यहाँ ये जसकोली है गांव, इसी रोड पे चेकिंग की जा रही थी। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। जब उनको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए जो है निकलने का प्रयास किए, जिनमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ, उसको भी गोली लगी है और इसके पास से एक तमंचा, कारतूस है कुछ, एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल बरामद हुई। जानकारी करने पे पता चला कि इसका नाम जो है सालिम मेहदी हसन है। ये थाना हयात नगर क्षेत्र का रहने वाला है और ये गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित भी चल रहा था, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम है। वहीं सिद्धार्थनगर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार इनामी बदमाश पर 35,000 रुपये का इनाम था। तो ये कामयाबी सिद्धार्थनगर जिला पुलिस को मिली है। पुलिस ने शातिर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल धेबरुआ थाना पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर से बदमाश के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद नेपाल से घर जा रहे बदमाश को पुलिस और एसओजी टीम ने मुहचोरवा नाले से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल हमीद पर 35,000 रुपये का इनाम है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 25,000, जबकि बलरामपुर की उतरौला थाना पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा था। गिरफ्तार बदमाश डुमरियागंज थाना इलाके के भगवापुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर कई जिलों में गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को 2018 से तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी अब्दुल हमीद ने नेपाल में शरण ले ली थी, लेकिन वो बीच बीच में भारत आता रहता था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। एसपी ने आरोपी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अभियुक्त का नाम अब्दुल मजीद है, लगभग 30 वर्ष की इसकी आयु है और हमारे डुमरियागंज थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 12 से 13 मुकदमे वाहन चोरी के हैं। बड़ा वाहन चोर है, गैंगस्टर का भी मुकदमा इसके ऊपर है। 25,000 का इनाम 2018 से इसके ऊपर चल रहा है और 10,000 का इनाम थाना उतरौला जनपद बलरामपुर से इसके ऊपर है। एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 आरोपी की तलाश जारी है। तो एटा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 28 जनवरी को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि छोतौनी बाईपास पुल पर अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस महिला की शिनाख्त में जुट गई थी। मृतक महिला की पहचान फिरोजाबाद की रहने वाली पूजा के रूप में हुई थी। मामले को लेकर छितौनी ग्राम प्रधान ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में थाना कोतवाली देहात पुलिस और जिले की स्वाट टीम ने 2 आरोपियों जयपाल और अवनेश को रेलवे रोड से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी सत्यवीर की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सनसनीखेज तरीके से एक महिला की हत्या कर नेशनल हाईवे पर फेंक दिया गया था। अज्ञात में शव बरामद हुआ था। पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में यह घटना थी। थाना कोतवाली देहात पुलिस
और क्राइम ब्रांच की सर्विलांस और स्वाट टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उस महिला की शिनाख्त हुई और वो जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली पाई गई। तदोपरांत गहराई से छानबीन करने पर इसमें एक ट्रक चालक जयपाल नामक व्यक्ति का हाथ होना प्रकाश में आया, जिसके इस महिला से मधुर संबंध विगत वर्षों से बताए जा रहे थे और छानबीन करते हुए इस घटना में 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई, 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और 1 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस फिरोजाबाद से जमीन विवाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चचेरे भाइयों ने जमीन विवाद को लेकर किशोर को गोली मार दी। घायल किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जसराना थाना इलाके के नगला रावरी में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाइयों ने किशोर को गोली मार दी। घायल किशोर का इलाज आगरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि जमीन को लेकर 2 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अब चचेरे भाइयों ने किशोर को गोली मार दी है। फिलहाल घायल किशोर की हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़ाई चल रही थी, खेत का विवाद था। ये हमारे ताऊ हुए, उन्होंने कहा था इनके कोई बाल बच्चा नहीं है, तो उन्होंने वसीयतनामा कर दिया। तो वसीयतनामा कर दिया तो इस वजह से मेरे बड़े दाऊ का लड़का क्या कहते हैं सिंटू और क्या कहते हैं श्री किशन। खबर बांदा से है, जहां महिला अस्पताल में नवेली बुंदेली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए लड़का और लड़की को लेकर जो भेदभाव होता है उसे दूर करने की कोशिश की गई, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। बांदा के महिला अस्पताल में डीएम अनुराग पटेल की सराहनीय पहल पर नवेली बुंदेली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के जल शक्ति मंत्री रामकृष्ण निषाद भी शामिल हुए। आज पैदा हुए बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि बुंदेलखंड में बच्चों के जन्म को अभिशाप माना जाता है। लड़का लड़की को लेकर भेदभाव खत्म हो, लिहाजा 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से नवेली बुंदेली कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जिला प्रशासन पर कन्याओं के जन्म के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है, जिसे जिला प्रशासन बखूबी निभा रहा है। बुंदेलखंड में बच्चों के जन्म को लोग अच्छा नहीं मानते, अभिशाप मानते हैं। लड़के के जन्म होता है तो लोग बड़ों करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे लिंग भेद और जो महिला पुरुष अनुपात है वो कम हो। तो हम लोगों ने 25 दिसंबर को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने नवेली बुंदेली कार्यक्रम शुरू किया था और आज लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आज माननीय मंत्री जी उसमें शरीक हुए हैं। बांदा के लिए प्रयोग ही नहीं, मात्र शक्ति में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, जो विकृतियां समाज में आई हैं उनको कैसे दुरुस्त करके समाज को संतुलन के साथ गति दे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।